हेलो फ्रेंड्स, ट्रैवल एंड फूड में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीप्ति। तो आज है हमारे गैंगटॉक, पेलिंग और दार्जिलिंग टूर का 5th डे का सेकेंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ का मैंने आपसे पिछले वीडियो में शेयर किया कि हमने सुबह कंचनजंगा वाटरफॉल देखा और उसके बाद हम खेचुपेरी लेक गए देखने के लिए और उसके बाद हमने लंच किया। और लंच के बाद में हमारे हाथ में थोड़ा सा भी समय है तो हम चाहते थे यहाँ का जो गांव है ना, लोकल गांव, वो देखना। और कोइंसिडेंस कुछ इस तरह का हुआ कि हमारे जो ड्राइवर है ना, जिनका नाम है हैंग सैम लिम्बू, तो उनका गांव भी ना यहीं पर है। तो वो बोले कि मैं आपको अपना गांव घुमा सकता हूँ, तो हम उनके साथ ही उनका गांव देखने के लिए गए। और पहाड़ी रास्तों में बीच बीच में हमें देखिए नीचे ना बलखाती हुई नदी भी बहती हुई दिखाई दे रही है और इसका जो सुमधुर संगीत है ना, ये भी हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अब ये हम पहुंच गए हैं पेलिंग के एक छोटे से गांव में। रोड पे हमें गाड़ी रखनी पड़ी है, उसके बाद पगडंडी से चलते हुए हम आ रहे हैं। हमें पैदल ही गांव घूमना है क्योंकि यहाँ सकरे से रास्ते हैं जहाँ शायद गाड़ी अंदर तक ना भी आ पाए, तो इसलिए हमने पैदल चलना शुरू किया। और जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमें बांस के ना ये घने से जंगल दिखाई दिए, साथ में भुट्टे की बालियां भी दिखाई दी कुछ पेड़ों में। तो मुझे आइडिया नहीं था कि पहाड़ों में बांस के भी जंगल मिलते हैं। तो ये जो हैंगसम जी है ना, ये हमें सारी चीज़ें दिखाते हुए ले जा रहे थे आगे। तो ये इलायची क्या जो है, ये बागीचा है। और आप देख सकते हैं कितने बड़े एरिया में लगा हुआ है, ढेर सारे प्लांट्स हैं यहाँ इलायची के। इलायची जो है वो एकदम नीचे में फलती है प्लांट्स के, एकदम ज़मीन के ठीक ऊपर। तो मैं ढूंढ भी रही थी कि कोई इलायची दिख जाए, लेकिन मुझे वहाँ नहीं दिखाई दिया। लेकिन इसके पत्तियों में बहुत अच्छी खुशबू है इलायची की। और इधर देखिए ढेर सारे खिले हुए हैं ऑरेंज कलर के कॉस्मोस के फ्लावर। बोले गांव में घूम रहा है, हम एक विलेज में हंसम के गांव में घूम रहा है। बोले ये आपका गाँव? हाँ, मेरा गांव है। झूठ? सच में था। सच में था। और ये देखिए कितने खूबसूरत से घर हैं यहाँ बने हुए। और हैंगसम जी जब देख रहे हैं ना, मैं वीडियो ले रही हूँ, तो मुझे बोलते जा रहे कि आप ऐसा बोलो इसमें कि ये हैंगसम का गांव है जिसे हम घूम रहे हैं अभी। खूबसूरत प्रकृति और पहाड़ों की गोद में बसा हुआ ये छोटा सा पेलिंग का गांव बहुत ही खूबसूरत है। तो गांव की पगडंडियों पे चलते हुए और खूबसूरत इन गेंदे के फूल को देखते हुए देखिए हम एक के घर के सामने पहुंचे हैं। और यहाँ पर ये ना बांस से देखिए टोकरियाँ बना रहे हैं जो यहाँ ये लोग यूज़ करते हैं। बहू बेटा वो छोटा है, बहू बेटा क्या करते हैं? गाड़ी चलाता है। गाड़ी कोई स्कूल है, स्कूल में। बाप रे, कितना लाइट नहीं है क्या यहाँ? लाइट नहीं, अभी बना रहा है ये वो वाला उसका छिलका रहता है ना, बांस का छिलका। छिलका और उसके बीच का हिस्सा उससे क्या करते हो? वो भी यूज में आता है। ये है ना बीच का हिस्सा, ये भी यूज में आता है, ये भी बनाता है। फर्नीचर बन जाएगा। फर्नीचर में कुछ वो बन जाता है। कोई चीज बन जाता है। बांस का लैंप। छत यहाँ नीचे नीचे रहती है। आप किधर जाएं? नीचे। मैं आगे चलता हाँ आओ, नहीं तो अपने बोलेंगे कौन आ गया। ये होम स्टे ये आपका है? नहीं अभी बन रहा है उनका। कितना ऑरेंज लगा है देखो। हाँ। और यहाँ पर हमें एक पेड़ में ना छोटे छोटे वाले साइज के ढेरों ऑरेंज के फ्रूट देखने को मिले। बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। सैकड़ों की संख्या में ये ऑरेंजेस लगे हुए हैं यहाँ पर। यहाँ पर ढेरों प्लांट्स हमें देखने को मिले, लेकिन इसके साथ में ही ना सारे लोग अपने घर के सामने छोटी सी ज़मीन में फूल वगैरह भी उगाए हुए हैं। कुछ ने तो हैंगिंग पॉट्स वगैरह भी बहुत खूबसूरती से अपने घर में देखिए इस तरह से सजा कर रखे हैं। और बहुत ही साफ़ सुथरा गांव है ये।
और ये जो काफ़ी सारे घर दिखाई दे रहे हैं ना खूबसूरत से, इसमें बहुत सारे तो होम स्टे हैं। हम चाहे तो यहाँ पर रेंट पे घर लेकर रह भी सकते हैं। और सही अर्थों में अगर देखा जाए तो ऐसे ही होम स्टे में स्टे करके हम नेचर को करीब से देख सकते हैं, उसे एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर एंड कमेंट भी कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और ये जो सामने का हिस्सा हम देख रहे हैं ना दोनों घरों के बीच में, इसे देखिए ये आंगन जैसा यूज़ करते हैं और इसे कितना साफ़ सुथरा रखे हैं। और ये पाथवे भी है, यहाँ से लोग चलकर ना आगे की ओर भी जाते हैं। हम भी अभी इसी में से चलकर आगे जाएंगे। तो इस एरिया में आकर ना मुझे मेघालय का जो माओलिनांग गांव है ना उसकी याद आ गई, जो कि एशिया का और हमारे देश का सबसे क्लीनेस्ट गांव है। हम पिछले साल ही वहाँ गए थे और मैंने वीडियो भी शेयर किया हुआ है अपने इसी चैनल में। आप चाहे तो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ट्रैवल सीरीज़ है ना उसमें मैंने उस गांव को दिखाया है। और ये देखिए पॉन्सेटिया के लाल कलर के फ्लावर्स, बहुत खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं ये। और चूंकि ये ठंडी जगह है ना तो यहाँ पर हमें सैकुलेंट की भी बहुत सारी प्रजातियाँ देखने को मिली। और ये देखिए एक बिल्ली अपने आप को किस तरह समेट कर ना सो रही है आराम से। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ हर एक घर में ना देखिए इस तरह से क्यारियाँ बनाकर या पॉली बैग में भी जो प्लांट्स लगे हुए हैं उनको लगाकर ना घरों के सामने ये रखे हुए हैं। तो इतना सुंदर दिखता है इनका घर, रंग बिरंगी बिल्कुल फूलों से सजा हुआ। ये देखिए ये पॉली बैग्स में शायद खरीदे होंगे और फिर वैसे ही ला के रख दिए। और कितनी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग हो रही है। जब हम कहीं घूमने जाते हैं, जो सेलेक्टेड प्लेसेस होते हैं ना, हम वहीं जाते हैं, उसे देखते हैं और वापस आ जाते हैं। लेकिन इस बार जब हम इस गांव में घूमने के लिए गए तो ये हमारे लिए एक अलग अनुभव था। बहुत अच्छा लगा हमें ये सब देखकर। और यहाँ पर देखिए फिर से ढेर सारे इलायची के प्लांट्स हैं और उसके साथ में देखिए खूबसूरत सा घर भी हमें देखने को मिला। और गांव में ही घूमते हुए हमें कुछ स्कूली बच्चे मिले मस्ती करते हुए, तो हमने उनकी फ़ोटोज़ ली और उनके साथ में अपनी भी फ़ोटोज़ ली। और ये है हैंडसम की दादी, तो उनके साथ भी हमने फ़ोटो खिंचवाई। तो इस तरह हम पैदल चलते हुए इस पूरे गांव को काफ़ी देर तक घूमते रहे। और फिर हम इन पगडंडियों पर चलते हुए गांव से बाहर की ओर निकल रहे हैं, क्योंकि आगे हमें और भी प्लेसेस अभी विज़िट करने हैं। यहाँ से हम सीधे गए होटल जहाँ हम रुके हुए हैं। वहाँ हमने चाय पी और उसके बाद देखिए ये खूबसूरत सी जगह देखने के लिए हम फिर आ गए हैं। और ये है पेलिंग का एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्काई वॉक। और इसके साथ ही हमें यहाँ चेनरेजिंग जी की बहुत बड़ी स्टैचू भी दिखाई देगी। और स्काई वॉक और चेनरेजिंग स्टैचू देखने के लिए पहले एंट्री टिकट लेनी पड़ती है और उसके बाद देखिए इस तरह से ये स्काई वॉक है। तो अभी हम नीचे हैं, धीरे धीरे हम चढ़ते हुए ऊपर जाएंगे और उसके बाद स्काई वॉक पर चलेंगे। तो चलिए मेरे साथ में आप भी देखिए। हमें बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि ये कैसा होगा। देखिए पहले ऊपर चढ़कर। और ये देखिए अब हम ऊपर तक आ गए हैं और सामने देखिए बहुत बड़ी सी स्टैचू दिखाई देती है। इसे चेन रेजिंग स्टैचू कहते हैं। और इसके साथ में ही यहाँ देखिए बहुत सारे बुद्धिस्ट जो
प्रेइंग व्हील है वो दिखाई दे रही है। और यहाँ पर सबसे पहले हमने जूते चप्पल वगैरह उतारे और उसके बाद हम आगे बढ़े। तो यहाँ से देखिए ये स्टैचू कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है, काफ़ी ऊंचाई में है। तो पहले हम स्काई वॉक पे जाएंगे और उसके बाद इस स्टैचू के पास तक जाएंगे। तो यहाँ से देखिए ये इस तरह से बना हुआ है और इन प्रेइंग व्हील्स के बीच में से चलकर जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमें स्काई वॉक मिलता है। और ये देखिए ये स्काई वॉक में जाने का गेट है। तो चलिए इस पर से चलकर देखते हैं कि कैसा लगता है। तो शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि बहुत डर लगेगा, लेकिन जब चलना शुरू करते तो वो डर हट जाता है। और ये देखिए पूरा ग्लास का बना है और उसमें से नीचे पूरा दिखाई देता है। तो ये काफ़ी ऊंचाई पे है, ज़मीन काफ़ी नीचे है। तो पहले तो हम काफ़ी संभल कर पैर रख रहे थे, लेकिन बाद में हमें इस पर चलने में मज़ा आने लगा। बहुत खूबसूरत सी वादियों के बीच में बना ये स्काई वॉक बहुत ही सुंदर है। और इतनी ऊंचाई से ना पेलिंग के जो दूर दूर के पहाड़ हैं ना, उनके नज़ारे भी बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। तो जिस दिन हम गए थे उस दिन बादल छाए हुए थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर बादल नहीं होते ना तो शायद हमें बर्फ़ से ढकी हुई जो चोटियां हैं वो भी शायद दिखाई देती। और यहाँ से देखिए काफ़ी नीचे गाड़ियाँ वगैरह दिखाई दे रही हैं। तो स्काई वॉक का एक पूरा चक्कर लगा लेने के बाद हम फिर आ गए हैं स्टैचू के जस्ट नीचे सामने में, जहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए है। तो इस पर से अभी हम चढ़कर ऊपर जाएंगे स्टैचू के एकदम पास में। तो ढेर सारी सीढ़ियाँ हैं, तो धीरे धीरे करके चलिए चढ़ते हैं। और दोनों साइड में आप देखिए जो बुद्धिस्ट प्रे व्हील हैं वो लगे हुए हैं और इन्हीं को घुमाते हुए और मंत्रोच्चारण के साथ में ये सीढ़ियाँ चढ़ते हैं बुद्धिस्ट। और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जब हम ऊंचाई पे आने लगते हैं तो देखिए यहाँ से ना नीचे देखने में भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। और धीरे धीरे देखिए हम चढ़ते हुए ना ऊपर तक पहुंच चुके हैं स्टैचू के एकदम पास में। और यहाँ से भी देखिए ये सुंदर दृश्य हमें ये दिखाई देता है। और सामने में देखिए एक बहुत बड़ा सा ये व्हील लगा हुआ है और उसके बाद में देखिए ये है स्टैचू जिसके जस्ट नीचे हम खड़े हैं अभी। और इसके नीचे में एक छोटी सी मोनेस्ट्री जैसी है, तो हम वहाँ भी गए और फिर बाहर निकलकर इस स्टैचू का एक चक्कर हमने लगाया ताकि स्टैचू को हम चारों ओर से देख पाए और ऊपर से चारों ओर कैसा दिखाई देता है ये भी हम देख सकते हैं। ये स्टैचू ना चारों ओर से बहुत ज़्यादा कलरफुल है और अट्रैक्टिव है। और स्टैचू का चक्कर लगाते हुए हम स्टैचू के एकदम बैक साइड में पहुंच गए हैं अभी।
यहाँ से अब हम सीधे होटल जाएंगे। होटल में आज शाम को यहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनके द्वारा एक फोक डांस का प्रोग्राम रखा गया है, तो उसे हम देखेंगे। जो हमारा आजकल के ज़माने में थोड़ा सा वेस्टर्न ज़माना हो गया, तो मैं चाहता हूँ मैंने अपना संस्कृति, अपना लोकल फोक डांस के लिए मैं काम करता हूँ, क्योंकि जो आजकल के बच्चे लोग ऐसे होते हैं, सब वेस्टर्न में चला गया। तो मैं थोड़ा सा मुझे जो ट्रेनिंग मिला था पहले, अपना लोकल डांस, अपना संस्कृति, अपना वेशभूषा के ऊपर मैं काम करता हूँ। और इतना हम प्रोफेशनल तो नहीं है, मगर हम कोशिश करेंगे आज आप लोगों के लिए। और इसके बाद ना इन बच्चों के द्वारा बहुत ही अच्छे फोक डांसेस जो है वो परफॉर्म किए गए, जिसे देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। इन बच्चों के द्वारा बहुत सारे डांस परफॉर्मेंस किए गए और उसके बाद उन्होंने ना हम सबको भी बुला लिया डांस करने के लिए। और सब देखिए कितने मस्त होकर डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। इसके बाद हम सब ने डिनर लिया और उसके बाद में कल के दिन हम कहाँ जाने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, वो मैं अगले वीडियो में आप सबसे शेयर करूँगी, तो मेरे साथ में बने रहिएगा। तो तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।